Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारी अमेरिकन मीडिया चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान के विरुद्ध बात करना शुरू कर दिया। Apparently, नूर खान बेस पाकिस्तान का जो इनफेमस, भारत में तो काफ़ी इनफेमस है, बदनाम नूर खान बेस, उस पे ईरान के प्लेन्स छुपा के रखे हुए थे। जो C-130 है वो कन्वर्टेड था कंटेनिंग सम स्पाई इक्विपमेंट्स, जिसको ईरान ने पाकिस्तान में सेव किया। अफगानिस्तान ने भी ईरान की काफ़ी सिविलियन प्लेन्स को बचा के रखा अगेंस्ट स्ट्राइक्स। और जिस तरह वॉर बढ़ रहा है ईरान के ऊपर, आप देख रहे हैं कि फ्रेंच आर ट्रेनिंग टाइगर हेलीकॉप्टर्स टू टारगेट ड्रोन्स इन यूएई। सडनली यूरोप उठ गया है ईरान के विरुद्ध। द रीज़न ईरान के विरुद्ध उठा है बिकॉज उसकी तेल सप्लाईज रुक गई हैं, ऑयल प्राइसेस हैव डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी। और भारत भी काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की भी विजिट हो रही है और अजीत डोभाल की भी विजिट हो रही है। वाई अजीत डोभाल जी इज़ गोइंग टू यूएई? और आज ही देखा गया है एक यूएई का C-17 ग्लोब मास्टर जो भारत से कुछ उड़ा, सडनली उड़ा फ्रॉम इंडिया टू यूएई कैरिंग समथिंग विच यू डोंट नो। खाली भी हो सकता है, हमको तो पता नहीं। बट उड़ा। वी आर सीइंग वेरी हेक्टिक एक्टिविटी। और USS जॉर्ज ओहायो क्लास अटैक सबमरीन है, उसने जिब्राल्टर में पोर्ट ऑफ कॉल किया और अमेरिका ने दिखाया भी कि USS ओहायो भी वहाँ पे है। Now all these ships are going to cross through Suez Canal and reach Iran. Now आपको पता ही है कि USS ओहायो कैरीज न्यूक्लियर वेपन्स। और जिस तरह जो ट्रम्प ने जो कंडीशन रखी थी कि ईरान विल कम्प्लीटली डिसमेंटल द न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने बोला कि हम 20 साल के लिए नहीं कर सकते और एनरिचमेंट हम करते रहेंगे। वी हैव टू कंटिन्यू और न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिचमेंट, बॉम्ब्स बनाने का प्रोग्राम करते रहेंगे, विच ऑलमोस्ट USA ऑलमोस्ट रूल्ड आउट। अब पूरी दुनिया में अब एक पैनिक का सिचुएशन है। आपने देखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 बार बोला कि आप, मतलब हमारे मोदी जी ने वो 2 बार बोला कि आप तेल बचाइए, तेल बचाइए, 2 बार बोला। गोल्ड मत खरीदिए। भारत करीब $75 बिलियन का गोल्ड एनुअली खरीदता है पूरी दुनिया से। तो और वो सारा पैसा भारतीय सरकार को पे करना पड़ता है इन द फॉरेक्स रिजर्व्स। वो लोग रुपए पे करते हैं और सरकार को उनको देना पड़ता है डॉलर्स, एंड दैट डॉलर्स इज यूज्ड टू ट्रांजैक्ट गोल्ड और बाय गोल्ड फ्रॉम अब्रॉड। गोल्ड जो है 3 देशों से खरीदा जाता है। वन इज इंडोनेशिया, सेकेंड इज सेंट्रल एशिया, थर्ड इज अफ्रीका। इन तीनों जगह से गोल्ड खरीदा जाता है और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कि लोगों का शादी विवाह में जेवर घर के लिए। उन्होंने बोला सिर्फ 1 साल के लिए मत खरीदो। ये क्राइसिस दूसरे टाइप का है। ये क्राइसिस है पूरा ऑयल और फर्टिलाइजर वाला, और ऑयल की वजह से भारत का जो एक्सपेंसेस है बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम भारत हैज़ रिफ्यूज टू बाय LNG फ्रॉम रशिया। कुछ लोग बोल रहे हैं अंडर US प्रेशर। मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम नहीं है बिकॉज ये सब रिपोर्टिंग होती है। वी डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। मेरे हिसाब से इंडिया इज जो मिनिस्ट्री है वो चीपर ढूंढ रही है, तो उनको चीपर सोर्स कहीं मिला होगा, सो दे डिड नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ये पॉलिसी है भारत की कि वेरेवर दे गेट चीपर दे विल बाय, एनीवन हु वांट्स टू मैच द प्राइस दे विल बाय। या हो सकता है कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो जो एग्जीक्यूट कर रहे हो, जहाँ पे ऑलरेडी मनी पेड किया जा चुका है। सो देयर कैन बी मैनी सच इंस्टेंसेस। सो अभी मीडिया पे पूरी तरह डिपेंड आप ना करें फॉर द एक्चुअल न्यूज़। तो हम लोग तो काफ़ी रिसर्च करके आपको बताते हैं। नाउ कमिंग टू, आई स्टे अवे फ्रॉम स्पेकुलेटिव नॉलेज, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई तो सारी चर्चेस की है और इसमें भारत को अपना योगदान करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भारत अपना योगदान ऐसे करे, अपने लोगों को बचाए। ऑल द स्टेट्स को ओपन खुला रहना चाहिए। अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किए हुए हैं, तो भारत को they have to announce कि that Hormuz Strait must be open and that's what they need to do। किसी भी तरह उसको खुलवाए ताकि भारत को फ़ायदा हो, और that's what they should do। और क्या कैसे कर सकते हैं वो मुझे पता नहीं डिटेल्स, लेकिन आपको मालूम ही है कि अमेरिका पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैलाता रहता है
और ये यहाँ पे भी हो रहा है. आई एम समटाइम्स आई एम इन फेवर ऑफ वॉर, समटाइम्स आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वॉर. किसी समय वॉर अच्छा रहता है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर वॉर अच्छा रहेगा, बांग्लादेश के ऊपर वॉर अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट पे चल रहा है, दैट वॉर इज नॉट गुड, क्योंकि उससे पूरी दुनिया की इकॉनमी सफर कर रही है. नाउ द प्रेशर पिंचिंग, यूरोपियंस आर पिंचिंग नाउ. बेचारों को बहुत देर से चुटी लगती है, द स्किन इज टू थिक ट्रेडिशनली. पर लड़ाई तो चर्चेस की है सारी. कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म, क्रिश्चियनिज्म एंड वर्सेस जुडाइज्म, इनकी लड़ाई है, वर्सेस इस्लामिज्म. तो भारत के लिए तो भारत में आपको मालूम है, हम लोगों ने तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके रखी हुई है, और भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर सेपरेट एंड अदर रीजन्स आर सेपरेट. यूएस का जो थ्रेट पोस्चर है इज सिग्निफिकेंटली हायर देन बिफोर, लेकिन कितना वो एक्ट करेंगे आई डोंट नो. बट यूएई हैज बीन एक्टिंग अगेंस्ट ईरान कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 2 वीक्स. यहाँ तक कि उन्होंने तेहरान को भी बॉम्बिंग किया है. दे हैव बॉम्ब्ड एवरी सिंगल प्लेस इन ईरान. लिंडसे ग्राहम जब कुछ बोलता है तो उसको आपको पिंच ऑफ सॉल्ट की जैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट अमेरिका में भी नहीं है. अगर वो बात करता है कि पाकिस्तान, जिसका वो काफ़ी खास मित्र भी है पाकिस्तान का, और अभी एक और बात पता लग गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका पाकिस्तान वाज बाइंग लॉबिस्ट इन वाशिंगटन डीसी, और लिंडसे ग्राहम भी एक उसमें था जिसके फेवरेबल के लिए खरीदा गया था. अब वो इन्वेस्टिगेशन की बात है कि वेदर लिंडसे ग्राहम इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ दैट और नॉट. पाकिस्तान कर सकता है अगर चाहे तो, बट ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे कि वो नहीं कर सकते. सो लिंडसे ग्राहम का बोलना कि पाकिस्तान इज बीइंग कॉट, ये बड़ी चीज़ दिखाता है अमेरिकन पॉलिटिकल एफिनिटी टू इंडिया. देखिए, भारत को भी समझना पड़ेगा कि अमेरिकन पॉलिटिकल एफिलिएशंस को आप खरीद सकते हैं, इसका मतलब वो कभी आपका होगा नहीं. जो उसको ज़्यादा पैसा देगा उसको बिक जाएगा. एंड दैट्स हाउ द वाशिंगटन डीसी फंक्शंस. मतलब वो बोलते हैं ना, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, वो अमेरिका के लिए बना हुआ है मंत्र. ये एक मूवी का डायलॉग है, ट्विन मूवी का डायलॉग है, उसको मैं यूज करता हूँ, डेव डेविड ने बोला था. सो नाउ दिस पर्टिकुलर जो पूरा जो इंसिडेंट है, ये अब मेजर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ रहा है. इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले वार्निंग दे दिया. साथ में हंता वायरस भी फैलता जा रहा है. मुझे लगता है कि वापस अमेरिका में क्वारंटाइन का सिस्टम आने वाला है. हंता वायरस, ईरान इज वॉर, तेल नहीं है लोगों के पास, यू कांट ड्राइव, एवरीथिंग वर्किंग टुगेदर मीन्स कि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वर्स लोकली. साथ में यूएफओ भी ऐड हो गए. तो यूएफओ प्लस हंता वायरस प्लस ईरान वॉर, और लोगों के पास जाने के लिए भी पैसा नहीं है, कहीं भी घूमने के लिए भी पैसा नहीं है. सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अमेरिका. अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है. देखिए, सॉल्यूशन तो इसका एक ही है. सॉल्यूशन वो है कि यूएसए शुड स्टॉप द ब्लॉकेड, ईरान शुड ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट, नो टोल्स, और यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में कोई समझौता हो जिसको बाकी देश अप्रूव करें, सो दैट द ईरानियंस हैव द सिक्योरिटी गारंटी कि उनके ऊपर जो भी 47 साल से सैंक्शंस चले हैं वो हटा दिए जाए. अब इस समय चाइना इज प्लेइंग इन ए मच बिगर वे. आपको मालूम है कि चाइनीज मिलिट्री जो है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा अमेरिका यूज़ करता रहा है कंटिन्यूअसली. अमेरिका से दोस्ती जो है वो प्रधानमंत्री मोदी सबको पता होनी चाहिए कि दोस्ती बड़ी डेंजरस होती है, दुश्मनी आसान होती है उनके साथ. नॉनदलेस चाइनीज आर आल्सो प्लानिंग सम एक्शंस थ्रू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जनरल्स की हिम्मत हो नहीं रही है, बिकॉज भारत ने, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी मेजोरिटी S-400 कैबिलिटी उस साइड लगाई होगी, जरूरत नहीं होती. देखिए क्या होता है, इट्स नॉट ए नंबर्स गेम. S-400 एज ए रेंज 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, तो उसके बीच में जो भी आएगा, दैट मीन्स अगर जितना रेंज होगा उसका, आप समझ सकते हैं कि 3 या 5 रेजिमेंट्स है भारत के पास. सो पर्टिकुलर रेंजेस कैन बी डिप्लॉयड अलॉन्ग विद अदर मिसाइल सिस्टम्स. तो ओनली थ्रू द सदर्न पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है सदर्न पार्ट है, नॉर्थ में थिन होता है पाकिस्तान, तो नॉर्थ में इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साउथ में लगाना पड़ेगा. बट भारत इज अदर सिस्टम्स ऑल्सो, नेवी भी साथ में खड़ी हुई है.
सो जो वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही है 65% या 35%, वो लॉजिकली फिट नहीं होता है, लॉजिकली फिट नहीं होता है। इसलिए कीप एन ओपन माइंड, जो भी आपको रिपोर्ट्स देखते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड। पाकिस्तान के बारे में ये सच तो सबको पता ही था कि पाकिस्तान दगाबाजी करेगा, तो नथिंग न्यू देयर, कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान दगाबाजी करता है तो करेगा, वो उसका नेचर ही है। सो आई डोंट थिंक सो कि उस पर ज़्यादा किसी को सोचना चाहिए। अमेरिकन के लिए शौक क्यों हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसामा बिन लादेन भी तो पाकिस्तान में मिला था, रावलपिंडी में के पास में। सो आई डोंट नो व्हाई अमेरिकन्स आर शॉक्ड, व्हाई मीडिया इज शॉक्ड। सो जस्ट इग्नोर इट, इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वन थिंग इज देयर, अमेरिका को एक और डोज मिल गया है पाकिस्तानियों के साथ, एंड लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट। मेरे हिसाब से कुछ इस पे होगा नहीं, पाकिस्तान सॉरी बोलेगा, बिकॉज पाकिस्तान इज दैट चाइल्ड, बदमाश है लेकिन यूजफुल है उन लोग के काम के लिए, बिकॉज उनको कुछ चाहिए जो लास्ट एंड म्यूल का काम करे, लास्ट एंड कच्चर का। तो पाकिस्तान उस तरह के काम के लिए बना है। मतलब आर्टिफिशियल हिंदू का लैंड है, लेकिन इलीगली पाकिस्तान का यही काम है करना। सो दे कैन बी इजिली बॉट, दे कैन बी इजिली सोल्ड। वहाँ पे कुछ नेशनलिज्म करके कुछ होता नहीं है, जो भी होता है वो जस्ट मिलिट्री जनरेट करती है डेटा। पाकिस्तानियों को मौका देंगे तो सब यूके भाग जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपने हमारे वीडियोस को शेयर करें वाइडली, सो हमारा व्यूअरशिप बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगे। नमस्ते एंड थैंक यू।